जय हिंद बच्चों। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी को गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के दुनिया में लेकर चलता हूं, जो वर्ग 10 से लिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का आपके रिजल्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, जिसमें प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए रहते हैं। 4 वैकल्पिक उत्तर में से एक उत्तर सही होता है। उसमें से सही उत्तर को चुन करके और OMR शीट पर उस क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन A, B, C में से जो भी आपका सही होता है उसको रंगना पड़ता है। तो यह बहुत ही परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के पूछे जाते हैं, यानी 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहता है। यदि आपका प्रश्न का हल सही हो गया तो उसमें 1 में 1 मिल जाएगा। यदि आपका गलत हो गया तो उसमें 0 नंबर ही मिलता है। जबकि सब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन का अंक यदि 4 नंबर का है क्वेश्चन, तो आपने उसमें यदि कुछ बनाया है तो आपको हो सकता है कि 4 में 2 नंबर या 1 नंबर मिल सकते हैं या 3 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सही तो सही, गलत तो गलत। सही है तो 1 नंबर मिलना ही मिलना है, कोई नहीं काट सकता है। गलत है तो 0 नंबर मिलना ही मिलना है, कोई उसको बदल नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, इसलिए परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है नंबर बिटोरने के लिए और रिजल्ट को सही करने के लिए। तो जब नंबर आएंगे तो रिजल्ट भी सही आएंगे। रिजल्ट सही आएगा तब जब आप नंबर बिटोरिएगा तब। इसलिए हमें इस पर भी ध्यान रखना है। गणित में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी ध्यान रखना है, कैसे बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में समय जो होता है निश्चित होता है। उतने समय के अंदर में आपको क्वेश्चन का हल कर देना है और हल करके कॉपी को जमा भी कर देना है, क्योंकि समय का पाबंद होते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर मैं आया हूं आपके लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा और इस वीडियो से आपको परीक्षा में अवश्य ही लाभ होगा। मैं यह गारंटी तो नहीं ले सकता हूं 100% कि मेरे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको 100% ही लाभ हो सकता है। यदि आपको मेरे वीडियो से 20% भी लाभ हो जाए, 10% भी लाभ हो जाए, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है? निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है? निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है? ऑप्शन है ए नंबर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, बी है कॉस 90 डिग्री, सी है कॉस 0 डिग्री, डी है tan 90 डिग्री,
tan 90 डिग्री। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। ए नंबर ऑप्शन है sin 90 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है cos 90 डिग्री, सी में है cos 0 डिग्री, डी में है tan 90 डिग्री। तो इसमें जो है sin 0 डिग्री का जो मान होता है वह 0 होता है। उसके बाद cos 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। उसके बाद cot 90 डिग्री का मान भी 0 होता है। इसके बाद tan 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो साइन तो 90 दिया है, तो इसका मान तो 0 होता नहीं है। cos 90 का मान 0 होता है, तो इसका सही उत्तर होगा cos 90 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा बच्चों cos 90 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित में किसका मान √3 2/2 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। √3/2 के बराबर है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। ए में है साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। बी में है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। सी में है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। डी में है आपका cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। इसमें ध्यान देना है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान जो है √3/2 के बराबर है। निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी नंबर। इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान ही होता है √3/2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। 1/√3 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। ए नंबर ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। बी में है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। सी में है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। डी में है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। इसमें जो दिया गया है 1/√3, यह जो मान है किसके मान के बराबर है। साइन 60 डिग्री के बराबर है, कि साइन cos 60 डिग्री के बराबर है, कि tan 30 डिग्री के बराबर है, कि cos 30 डिग्री के बराबर है। तो इसका सही उत्तर होगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह 1/√3 के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा tan 30 डिग्री। पर 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? 1/√2 के बराबर है। 1/√2 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? ए नंबर ऑप्शन है tan बी में है cos रेडियन/4, cos रेडियन/4, सी में है sin रेडियन/6, sin रेडियन/6, डी में है कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? पहला ऑप्शन है tan रेडियन/5 3, दूसरा है cos रेडियन/4, तीसरा है sin रेडियन/6, चौथा है कोसेक 45 डिग्री। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? ठीक है बच्चों, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो 4 का जो आंसर होगा वह बी नंबर सही होगा, cos रेडियन/4। कैसे? आइए हम हल करके इसको दिखाते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। यहां देखिए रेडियन दिया है। रेडियन का जो मान होता है इसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियन। ठीक है, रेडियन का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अब इसको हम हल करके देखते हैं। cos रेडियन बटा कितना? 4 बराबर हो जाएगा cos रेडियन का मान 180 हो गया बटा 4 हो गया। 4 से 180 काट दीजिए, 4 चौका 16, 8 में से 4 गया, 8 में से 6 गया 2, 4 5 20, बराबर हमें प्राप्त हो गया cos कितना डिग्री? cos 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो cos 45 डिग्री जो प्राप्त हुआ, तो अब हमें cos 45 डिग्री से मतलब है। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। इसको हम लोग रेडियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेडियन। tan रेडियन/3, cos रेडियन/4, sin रेडियन/6 और यह है कोसेक 45 डिग्री। आप हमेशा याद रखिएगा कि रेडियन का जो मान होता है वह 180 डिग्री होता है। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दिया हुआ है cos रेडियन/4, यह सही ऑप्शन है। तो रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे cos रेडियन/4 बराबर हो जाएगा cos रेडियन का मान 180 डिग्री। रेडियन का मान कितना होता है? 180 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ 4 दिया है तो 4 से 180 कट जाएगा 45 बार में, तो cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा कितना? √2। यह आपका आंसर आया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कितना नंबर? बी नंबर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? √2 के बराबर है। ठीक है बच्चों, आप सारणी याद किए होंगे या आपको रूल जो बताया गया होगा याद करने का, उस तरीका को अपना करके आप बता सकते हैं। आइए, ए नंबर ऑप्शन है tan 60 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है cos 45 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है sin 30 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन है कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45
डिग्री। इसमें सही ऑप्शन कौन है? देखिए क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? tan 60 डिग्री का, cos 45 डिग्री का, sin 30 डिग्री का और cosec 45 डिग्री। आप यदि याद किए होंगे तो आपको एकदम आसानी से सवाल को बना सकते हैं कि किसका मान √2 होता है इसमें से। तो इसमें से किसका मान √2 होगा? तो √2 का जो मान होता है वह किसका होता है भाई? तो sec 45 का भी होता है और cosec 45 का भी √2 मान होता है। तो देख लीजिए इसमें कौन दिया है, sec 45 और cosec 45। तो cosec 45 दिया हुआ है, sec 45 तो नहीं दिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा cosec 45 डिग्री, जिसका मान होता है √2। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी नंबर। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है ए नंबर ऑप्शन 1/√3, बी नंबर ऑप्शन √2, सी नंबर ऑप्शन 2/√3, डी नंबर ऑप्शन √3। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इसका सही ऑप्शन होगा √3। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है cosec 60 डिग्री का मान होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है cosec cosec 60 डिग्री का मान होगा। cosec 60 डिग्री का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन होगा 0, बी नंबर 1, सी नंबर 2/√3, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चों बताइए? cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2/√3। इसके बाद हम चलते हैं cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? cot 30 डिग्री का मान होगा। cot 30 डिग्री का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन होगा √3/2, बी 1/2, सी 0, डी √3। तो cot 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो cot 30 डिग्री का मान होता है √3/2, 1/2, 0 की √3। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका cot 30 डिग्री का मान होता है √3। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है cosec 45 डिग्री का मान होगा। cosec 45 डिग्री का मान होगा। ठीक है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन √2, बी नंबर ऑप्शन होगा 0, सी नंबर ऑप्शन 1, डी नंबर √3। तो cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? तो cosec 45 डिग्री का मान होता है √2। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर √2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। साइन, रेडियन,
बटा 3 का मान होगा। ठीक है बच्चों, साइन रेडियन बटा 3 का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन होगा √3, बी नंबर ऑप्शन होगा √3/2, सी नंबर ऑप्शन होगा 2/√3, डी नंबर ऑप्शन होगा 1। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए, इसमें साइन रेडियन बटा 3 है, तो साइन रेडियन बटा 3 का मान कितना होगा, आइए यहाँ हल करके हम आपको बता रहे हैं। आपको पता है, इसके पहले मैंने बताया था कि रेडियन का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। रेडियन का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे साइन रेडियन बटा कितना 3 बराबर हो जाएगा साइन रेडियन का मान 180 बटा कितना 3, 60 तिया 180 बराबर हो जाएगा यहाँ साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा कितना होता है 2 होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसको हल करके तब निकालेंगे। इस प्रकार के सवाल को हल करके हम निकाल सकते हैं। अब ये चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। tan tan रेडियन बटा 2 का मान होगा। tan रेडियन बटा 2 का मान होगा ए नंबर ऑप्शन में होगा 1/2, बी नंबर ऑप्शन में होगा अपरिभाषित, सी नंबर में होगा 0, डी में होगा 1। ठीक है बच्चों, तो tan रेडियन बटा 2 का मान कितना होगा, तो आइए इसको हल करते हैं। हल करके देखा जाए, तो हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा tan रेडियन बटा कितना 2, तो बराबर हो जाएगा tan रेडियन का मान 180 डिग्री बटा हो जाएगा 2, 180 कट जाएगा 2 से 90 बार में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ tan कितना डिग्री 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री जो होता है अपरिभाषित होता है। ठीक है बच्चों, तो tan 90 डिग्री अपरिभाषित होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते 120 डिग्री का मान होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा, साइन 120 डिग्री का मान जो होता है साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब यदि पूछा जाए आपको कि साइन 180 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 180 डिग्री का मान आपको 0 डिग्री होता है। तो साइन 120 डिग्री का मान जो होगा वह साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो यहाँ ए नंबर हो जाएगा 1/2, बी नंबर हो जाएगा आपका √3/2, सी में हो जाएगा आपका 1/√2, डी में होगा 1। तो इसका सही मान क्या होगा, तो √3/2, क्योंकि साइन 120 डिग्री का जो मान होता है वह साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। यानी जितना साइन 60 डिग्री का मान होगा उतना ही साइन 120 डिग्री का भी मान होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा √3। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है।
साइन 60 डिग्री के बराबर है, के बराबर है। निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है? ए नंबर ऑप्शन है कॉस, ए नंबर ऑप्शन कॉस 60 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन है टेन 30 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन है कॉस 45 डिग्री। डी नंबर ऑप्शन है कॉस 30 डिग्री। इसमें से कौन सही होगा? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो किसका मान जो है साइन 60 डिग्री के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा कॉस 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वही साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है? ए नंबर ऑप्शन साइन 45 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन टेन 45 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन कॉट 45 डिग्री। डी नंबर ऑप्शन साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कॉस 45 डिग्री के बराबर है, यानी बराबर होता है। ए नंबर है साइन 45, बी में है टेन 45, सी में है कॉट 45, डी में है साइन 30 डिग्री। तो इसमें कौन होगा जो कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है? तो कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है साइन 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री के बराबर साइन 45 डिग्री होता है, क्योंकि कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना होता है? कॉस 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√2, और साइन 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2, इसलिए यही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। साइन 90 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? ठीक है बच्चों, साइन 90 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? ए नंबर ऑप्शन होगा टेन 90 डिग्री। बी नंबर कॉस 60 डिग्री। सी नंबर कॉसेक 90 डिग्री। डी नंबर कॉट 0 डिग्री।
तो इसमें सही आंसर होगा कोसेक 90 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कोट 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर होगा। ए नंबर ऑप्शन 1/√2, बी नंबर ऑप्शन 1, सी नंबर ऑप्शन √3/2, डी नंबर ऑप्शन होगा 0। कोट 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर व्हाट, यानी कोट 45 और tan 45 दोनों का मान कितना होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कोट 45 और tan 45 दोनों का मान एक होता है, दोनों का मान एक होता है, इसलिए tan 45 डिग्री बराबर कोट 45 डिग्री बराबर 1 होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में कौन कथन सही है। कौन कथन सही है। ए नंबर ऑप्शन है साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री, बी नंबर है tan साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है साइन 30 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन है साइन 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। इसमें कौन ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन कथन सही है, यानी किसका जो दोनों का मान है बराबर होगा। किसमें, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान के बराबर क्या कोस 30 डिग्री का मान होता है, नहीं, तो यह गलत है। क्या साइन 30 डिग्री के मान के बराबर tan 45 डिग्री का मान होता है, नहीं। क्या साइन 30 डिग्री के बराबर कोस 60 डिग्री का मान होता है, तो हाँ होता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है। इसलिए इसमें सही कथन कौन सा है, सी नंबर है। ठीक है बच्चों, इसमें सही कथन कौन सा है, सी नंबर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, तो cos a बराबर होगा, cos a बराबर होगा। ऑप्शन ए नंबर 1/√3, ए नंबर √3, बी नंबर 1, सी नंबर 0, डी नंबर 1/√2। इसमें कौन सही होगा। क्वेश्चन है यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, तो cos a का मान क्या हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हल करना पड़ेगा। आइए हम हल करके आपको बताते हैं क्या होगा। देखिए, दिया गया है यदि a/2 बराबर कितना 15 डिग्री, ठीक है, तो cos a इक्वल टू व्हाट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए a/2 बराबर 15 डिग्री है,
ए बटा 2 बराबर 15 डिग्री। तो कॉस ए का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, आइए आगे बढ़ते हैं हम। बराबर हो जाएगा, देखिए या हो जाएगा ए बटा 2। ठीक है बच्चों, बराबर कितना है? 15 डिग्री है। ध्यान दीजिए, इस 15 के हर में हम यदि 1 डाल देते हैं तो यह 15 डिग्री बटा 1 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब यह हो जाएगा ए बराबर, ए में 1 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ए का मान 30 डिग्री होगा। अर्थात कॉस ए दिया है जो, कॉस ए, तो कॉस ए, तो ए का मान यहाँ कितना आ गया? 30 डिग्री, तो यहाँ कॉस 30 डिग्री होगा। बराबर हो जाएगा कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कितना? ए नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए नंबर। कैसे बना? देखिए, यदि ए बटा 2 बराबर 15 डिग्री तो कॉस ए का मान क्या होगा? तो ए बटा 2 बराबर 15 बटा 1 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30, ए में 1 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, यानी ए का मान 30 हो गया। तो ए जो है थीटा का मान हुआ।